की बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एनडीए के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बारे में बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 24 कंट्रीज ही हैज़ विजिटेड ऑन वेरियस कैपेसिटीज़। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी and he is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नाम पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष जिन्होंने इस बात की घोषणा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। तो एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन काउंसलिंग भी है और अंतिम तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी का जो नाम है वो वापस लेने की अंतिम तारीख है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, काफी दिनों से लगभग हम कह सकते हैं कि लगातार इंतजार था कि एनडीए अपनी तरफ से कब उम्मीदवार का घोषणा करता है। अब सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा हुई है, क्या कुछ आप इनमें देखते हैं? देखिए, एक ऐसे कैंडिडेट पर बीजेपी ने भरोसा जताया है जो दक्षिण से आते हैं और अब बीजेपी का मिशन जो है वो मिशन दक्षिण बहुत तेजी से मुझे लगता है कि
29 जो है उस पर पूरा फोकस दक्षिण भारत पर रहेगा, क्योंकि उत्तर भारत में अपनी सफलता के शीर्ष को बीजेपी छू चुकी है और वो ये जानती है कि अगर उसे आगे जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो उसकी उम्मीदें थी और जो पूरी नहीं हो पाई, तो उन उम्मीदों को 2029 में पूरा करने के लिए उसे दक्षिण भारत की तरफ रुख करना है। और यही वजह है कि अब मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी है, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस पद पर भी हम दक्षिण भारत के किसी प्रत्याशी को अगर देखें तो राधा कृष्णन जी को चुनने के पीछे जो महाराष्ट्र के अभी गवर्नर हैं, एक शालीन छवि है उनकी, एक ऐसे राजनेता के तौर पर सामने आते हैं जो विवादों के गर्दो गुबार से दूर रहे हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसा ही उम्मीदवार हर दृष्टि से उपयुक्त होता है। और यही उनको सामने पेश करके बीजेपी ने ये भी एक एनडीए की तरफ से प्रस्ताव रखा है कि निर्विवाद छवि है तो अपोजिशन के सदस्य भी कुछ उलझन में फंसे कि क्या उन्हें उनका राधाकृष्णन जी का, सीपी राधाकृष्णन जी का विरोध करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। मुझे लगता है मिशन दक्षिण भारत अब बीजेपी के जहन में है, बीजेपी के रणनीतिकारों के मन में है और ये एक कारण प्रतीत होता है जो राधाकृष्णन जी की तरफ बीजेपी गई है। जी ललित, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि दक्षिण की तरफ अब बीजेपी का भी ध्यान है, एनडीए का ध्यान है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा शरद जी, कई नाम ऐसे थे, कर्नाटक के राज्यपाल का भी नाम था और भी तमाम नाम के कयास लगाए जा रहे थे, मध्य प्रदेश से भी कोई एक बड़ा नाम हो सकता है ये भी कहा जा रहा। तो क्या इसके पीछे तमाम जो है हम कह रहे हैं कि क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने चुना है, जातीय समीकरण और तमाम चीज़ें भी ध्यान रखी जाती हैं? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि जो मुख्य चीज थी कि बीजेपी एक हमेशा हमने देखा है कि बड़े पदों को लेकर हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर के साथ सामने आती है, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन हो या शीर्ष स्तर पर इस तरह के पदों पर चयन की बात हो। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके पीछे जो मुख्य कारण, जैसा हमने पहले चर्चा की कि दक्षिण भारत केंद्र में है और इससे दक्षिण भारत के राज्यों को बीजेपी का एक स्पष्ट संदेश गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आगे राष्ट्रपति पद के लिए भी एक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाता है। तो एक बड़ा संदेश दक्षिण भारत के लिए ये हो सकता है बीजेपी की तरफ से कि देखिए, हम दक्षिण को बिल्कुल हृदय से लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक मैसेजिंग वहाँ, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और जो दक्षिण के तेलंगाना, इन सब की अगर हम बात करें, कर्नाटक, तो वहाँ एक बीजेपी अपनी स्टैंडिंग को लेकर बहुत वल्नरेबल है, बहुत संवेदनशील है और फिलहाल तमाम समीकरणों पर मुझे लगता है कि दक्षिण भारत का यही मिशन भारी पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बातचीत